इस पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट। अब ये देखिए जो नेक्स्ट सेट है ये सर्कुलर अरेंजमेंट का है, तो क्या ये मैं सॉल्व करवा दूं पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना, क्योंकि सर्कल का हमने एक भी एग्जांपल नहीं किया अभी तक, है ना, तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके चलो ऑल राइट। सो देयर आर 8 पीपल विद अस, देयर आर 8 पीपल विद अस एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, तो इनवर्ट फेसिंग हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ जी दीपक कुछ कह रहे हो? सर थर्ड क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां पर जी भाग रहा है उसके इमीडिएटली आउटर साइड पर कौन भाग रहा है? जहां पे जी भाग रहा है उसके इमीडिएटली आउटर साइड पर कौन भाग रहा है? ओके सर आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया क्या मतलब? मतलब मैंने हेडफोन नीचे रख दिया था। आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नहीं मतलब सारे का आंसर मैचिंग हो गया है। हाँ जी सारे का आंसर मैचिंग हो गया। ओके अब चलिए सारे लोग बहुत ध्यान से मेरी एक बात का जवाब देना। बिकॉज ये सर्कल है और सर्कल पे मान लो मैंने 8 चेयर्स लगा रखी हैं, तो किसी भी चेयर से बंदों को बिठाना शुरू कर दो, विल दैट क्रिएट अ डिफरेंस? नो सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल राइट। तो इसका मतलब सर्कल में हम कहां से अरेंजमेंट शुरू करेंगे इज नॉट इंपॉर्टेंट। अग्री कर रहे हैं इस बात से कि सर्कल में हम कहां से अरेंजमेंट शुरू करते हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप शुरू किससे करते हो, किससे इन द सेंस किस बंदे से शुरू करते हो। सो द स्टार्टिंग पर्सन इज इंपॉर्टेंट बट द स्टार्टिंग प्लेस इज नॉट। स्टार्टिंग प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज 8 प्लेसेस, बट द इंपॉर्टेंट इज विच पर्सन यू स्टार्ट विद। तो आप खुद ही सोच के बताना मुझसे, रैंडमली कोई भी बंदा उठा लो वो बेनिफिशियल होगा, या फिर एक ऐसा बंदा उठाया जाए जो ज्यादातर कंडीशंस में कनेक्टेड हो? तो कैसा बंदा लेना चाहोगे, अलूफ या कनेक्टेड? कैसा बंदा उठाना चाहोगे, अलूफ या कनेक्टेड? ऐसा बंदा इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, या ऐसा बंदा जो सोशली कनेक्टेड है, जो सोशली कनेक्टेड है ना? अब मुझे बताओ इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में हु इज द सोशली कनेक्टेड पर्सन, मोस्ट कनेक्टेड पर्सन? सबसे ज्यादा कि कौन सा बंदा है जो ज्यादातर लोगों के साथ यारियां दोस्तियां निभा रहा है? आई थिंक नीतीश हो सकता है, नीतीश हो सकता है या देवेंद्र हो सकता है। सर देवेंद्र। नीतीश हो सकता है या देवेंद्र हो सकता है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद देवेंद्र इन दिस केस, आई विल स्टार्ट विद देवेंद्र। ओके तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली लाइन उठाई, अमित एंड देवेंद्र आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और मैंने देवेंद्र को 1 पे रख दिया, तो फिर अमित को 5 पे होना चाहिए। okay. नरेंद्र इज टू द राइट ऑफ आदित्य, सो जो नरेंद्र है वो आदित्य के राइट में, बट कहां पर है वो अभी नहीं पता, तो अभी इसको रहने देते हैं। नीतीश इज 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ मनोहर, तो जो नीतीश है वो मनोहर के 3 लेफ्ट में, बट अगेन नीतीश और मनोहर भी नहीं पता अभी हमें, तो इसको भी रहने देते हैं। थर्ड पॉइंट, विजय इज सिटिंग बिटवीन देवेंद्र एंड नीतीश। बिटवीन का मतलब होता है साथ में बैठना। सारे लोग चैट पे आंसर देंगे मुझे। विजय इज सिटिंग बिटवीन देवेंद्र एंड नीतीश, और देवेंद्र 1 पे है। बता सकते हो मुझे कि विजय को कहाँ होना चाहिए अगर वो देवेंद्र के साथ बैठा हुआ है? तो विजय को कहाँ होना चाहिए? कैन वी से 2 and 8? 2 and 8, so there are 2 possible scenarios here. तो मैंने दूसरा सर्कल भी बना लिया। so there are 2 possible scenarios यहाँ पे, so हमने 2 सर्कल्स बना लिए। so
देवेंद्र 1 पे, अमित 5 पे। तो एक बार मैंने विजय को 2 पे माना है, तो एक बार मैंने विजय को 8 पे माना है। ओके, सो टेल मी देन, नीतीश को कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड नीतीश बी? फर्स्ट डायग्राम में 3 पे, तो सेकंड डायग्राम में 7 पे। क्या यहां तक सारे लोग अग्री कर रहे हैं? इज एवरीबडी विद मी टिल नाउ? इज एवरीबडी विद मी टिल नाउ? कोई डाउट है तो हैंड रेस कर लो जल्दी से। ऑल राइट, ऑल राइट। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया हमने, थर्ड पॉइंट कवर कर लिया हमने, अब कौन सा पॉइंट कवर करेंगे? सेकेंड पॉइंट, राइट? सेकेंड पॉइंट में मेन कैरेक्टर कौन है? नीतीश। यस, वेरी नाइस एवरीवन। सेकेंड पॉइंट में नीतीश मेन कैरेक्टर है। तो नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोहर को कहां होना चाहिए? ध्यान से सोचना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोहर को कहां होना चाहिए? थर्ड राइट पे, थर्ड राइट पे। ऐसे बोलो पहले तो, नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मनोहर को थर्ड राइट पे होना चाहिए? एवरीबडी यस और नो? क्या नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोहर को थर्ड राइट पे होना चाहिए? ऑल ऑफ यू कम ऑन, थर्ड राइट पे होना चाहिए। सो थर्ड राइट का मतलब है इन द फर्स्ट डायग्राम मनोहर 8 पे आएगा, एंड इन द सेकंड डायग्राम मनोहर 4 पे आएगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर है सबको? यस। एवरीबडी, ये दोनों बातें क्लियर है सबको? ओके। अब मुझे ये बताओ, आदित्य और नरेंद्र को साथ में बिठाना है। फर्स्ट डायग्राम में कहां जगह खाली है? फर्स्ट डायग्राम में कहां पर जगह खाली है? 6 और 7 पे, राइट? तो आदित्य को कहां बिठाओगे? आदित्य को कहां बिठाओगे? ना, आदित्य को बिठाओगे आप 7 पे, तभी तो उसके राइट में नरेंद्र बैठ पाएगा। और ऐसे दूसरे डायग्राम में आदित्य को 3 पे बिठाओगे, तभी तो नरेंद्र 2 पे बैठ पाएगा। एवरीवन, ये लेफ्ट राइट की कहानी समझ आती है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है हमें लेफ्ट राइट की स्टोरी में? चलो फिर तो बात खत्म हो गई। तो लाल कृष्ण यहाँ पर आएगा, लाल कृष्ण यहाँ पर आएगा, बट देन द फोर्थ पॉइंट इज सेइंग कि ऑपोजिट टू मनोहर इज नॉट लाल कृष्ण। तो यानी कि ये वाला केस हमारा नहीं बनेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमें इसके हिसाब से आंसर्स देने, इसके हिसाब से आंसर्स देने। सर उसने बोला है मनोहर के अपोजिट में लाल कृष्ण नहीं है, हाँ जी, तो इसमें तो हो रहा है 4 किसमें के हो रहा है? अपोजिट में। किसमें हो रहा है? कौन से डायग्राम में, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में मनोहर के सामने कौन बैठा हुआ है? मनोहर Okay. कौन से नंबर पे प्रियंका? ओके ओके ओके, फोर्थ ओके। कोई प्रशांत, हाँ जी प्रशांत। सर मनोहर 6 पे नहीं आ सकता था? सर कौन नीतीश से को वाले अगर डायग्राम में, कौन से वाले डायग्राम? लेफ्ट वाले डायग्राम में नीतीश को अगर हमने तीसरे पे रखा है तो मनोहर 6 पे आ सकता था। मुझे एक बात बताएं कि मनोहर जो है वो नीतीश के लेफ्ट में है या राइट में, पहले बताएं। नीतीश के राइट में है। राइट में, और राइट कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, ओके सर। ओके, हम्म। ठीक है। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट हियर प्लीज? हेलो सर। हाँ जी अंशु। सर मैंने एक बनाया है सर, सबका अपोजिट भी आ रहा है, लेकिन सर जो आपने नंबरिंग की है वो मेरा नंबरिंग नहीं आ रहा है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर सेम आ रहा है। यस सर, और आंसर भी मैंने टिक कर रखा है सर। हाँ तो ठीक है, उससे मैंने वही तो बोला, आपने शुरू एक डिफरेंट जगह से किया होगा, बस यही फर्क है। यस सर।
तो वो तो मैंने शुरू में ही बोला था, शुरू कहाँ से करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किस बंदे से शुरू करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ओके ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट A. ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, क्या ये आंसर है? ए सी? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं फिर। हाँ जी निर्भय।